बहू को छुड़ाने जाओगी अब? जी कभी नहीं, वो मर जाए चाहे जहाँ चली जाए, अब हम उसको कभी नहीं छुड़ाने जाएंगे। हाँ, घर तो रात में आता था, दिन में आता था। रात दिन दोनों में आता था? हाँ, अब कौन खिलाएगा, कौन लाएगा? हम बूढ़े हैं, हम कहाँ कमाने जावे? अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। वो है हमारे बेटे के, एक बेटे के लिए अभी भी हमको बहुत डर लग रहा। मेरा बेटा कहता हम कहाँ रहेंगे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा मामला आपको बता दें कि धमौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। जो थाना है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 17 तारीख को एक 100 बरामद होता है और 100 इस तरह से हुआ था कि 100 के पहचान नहीं हो पाई थी। प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी चोटें थी, सर में भी कई चोटें थी। जब हमने खबर में पड़ताल की तो आपको बता दें कि वो खबर क्या थी कि पहले दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती के बाद फिर जो दोस्त होता है उसकी पत्नी के साथ प्यार हो जाता है दोस्त को। उसके बाद फिर वही पत्नी का प्यार इस तरह परवाना चढ़ता है कि अपने ही पति की हत्या करवा देती है। हत्या किस तरह होती है, आज खुलासा पुलिस प्रशासन ने किया है। हत्या किस तरह होती है ये घरवाले से जानेंगे कि किस तरह से। माता जी क्या कहेंगी आज खुला? भैया पहले ये बताइए कि सबसे पहले कब शादी हुई थी? जो विनोद हैं, विनोद आपके पुत्र थे और विनोद के साथ में उनका दोस्त था सोनू नट। सोनू नट के साथ उनकी पत्नी का प्रेम हो जाता है, ऐसा आज खुलासा हो। हाँ भैया, शादी भई विनोद की। ओकरे बाद कब शादी हुई थी विनोद की? उनका हो गया 11 साल। 11 साल शादी हुई। हाँ 11 साल हो गया, जब तक सही रही हूँ। अभी 3-4 महीना से हम ऑपरेशन कराए रहे, अपने बहन के यहाँ चले गए। उसी बीच में सोनू से इन्होंने बातचीत करने लगी। सोनू से बातचीत करने लगी, हमें जानकारी नहीं मिली, हम घरे नहीं रहे। उसके बाद हमारे बेटे के साथ ऐसा हत्या करवाई उस औरत ने। जो विनोद है, विनोद की पत्नी ने हत्या हाँ। करवा दी। कैसे आपको पता चला कि 100 जो जिस तरह से नहर में मिलता है, खबरें चलती हैं, आपको कैसे पता चला कि? हमको ऐसे पता चला सर कि हमारा लड़का वहाँ पड़ा रहा। हमें सुबह पता मिली तो हम वहाँ से आए, यहाँ 2-2:30 बजे पहुँचे। उसके बाद फिर मोबाइल पे सबके आने लगा, वीडियो से सब भेजने लगे। पुलिस अब लाशों को पा के सब पूरा उठा के पैक कर लिया, डाले पे लाद लिया। फिर हमें सूचना मिली, तब मेरा लड़का यहाँ से भाग के गया। फिर उसको थाने ले गए, थाने से फिर पोस्टमार्टम ले गए। अम्मा एक चीज़ ये बताइए कि जो विनोद है, विनोद की औरत यहीं बैठकर रो बिलप रही है। एक बार तस्वीरें फिर कर दें कि ये इस तस्वीरें में देखेंगे कि वही स्थान है जहाँ पर उस दिन विनोद की औरत बैठकर रो रही थी। हाँ। तो क्या लगता था, कभी आपने उम्मीद किया था कि इस तरह से हमारी बहू ही हत्या करवा देगी? नहीं लगता तो था भैया, हाँ कि वो हत्या करवा देगी, लेकिन अब क्या करें। हम उसको बहुत अपने बेटे को भी समझावत रहे, उसको भी समझावत रहे, लेकिन पहले ऐसे नहीं लगा, लेकिन बीच में ऐसे हो गई वो। तो विनोद करता क्या था? विनोद ईंटा गारा करता था, मजदूरी करता था, ला के सब चीज़ कमाता था, ला के सब पूरा करता था, कोई कमी नहीं थी उसमें। शादी 11 साल हो गई, उसके बाद विनोद की शादी जो है 11 साल हो गए। इनकी माताजी का कहना है बीच में जब जिस तरह से प्रेम परवाना चढ़ता है, गांव के लोग भी कहते हैं हाँ कि प्रेम इस तरह था कि सोनू घर पे आता जाता हाँ था। आता जाता था सोनू घर पे, बैठता था, उठता था। तो आप लोग कभी आपत्ति नहीं की? नहीं आपत्ति हम तो थे नहीं, आपत्ति क्या करें। मेरा बेटा था, वो सुबह का निकला और 9 बजे रात में आता था, अपना खाना खा के सो जाता था। तो ये ड्रिंक जो थी, ड्रिंक करने वाली जो बातें चल रही थी गांव में, तमाम लोग बताते थे कि दारू वारू पीते थे दोनों। हाँ दारू वारू पीते थे, मेरा बेटा पीता था। वो पीने खाने के चक्कर में वो ले गया, उसी के साथ फिर गया पीने खाने के चक्कर कैसे में। पुलिस पकड़ी थी, क्या कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी, यही पुलिस तो ऐसे ही पकड़ी, जानकारी ऐसे ही मिला, हुई लाश देख के उसने पकड़ी। फिर सारी जानकारियाँ उनको मिली। जब वो बहू को ले गए थाने पे, उससे जानकारी मिली, उसके पास फ़ोन आने लग गया उसका, सोनू का। जिस दिन उसने कांड किया उस दिन उसने मोबाइल बंद करके भाग गया।
तो हर आदमी उसी पे शक करने लगे। भाई घर भी आता जाता था। फिर बहू से बातें करने लगा जाने के लिए कि हम तुमको लेके चलेंगे, कपड़ा लेके, बच्चों को लेके, हमें अमेठी मिलो, हम लेके तुमको चलें। अब ये सब जानकारी धीरे धीरे से मिलने लग गई। फिर पुलिस वालों ने सब सुनत रहे, उन्हीं के बीच में ये सब बातें होत रहीं। उनको लेके अमेठी गए। अमेठी में वो जैसे ट्रेन से उतरा वैसे उसको गिरफ्तार करे। सोनू नट जो है हत्या करने के बाद कहाँ भाग गया था कुछ? वो पंजाब भाग गया था। अच्छा, पंजाब भाग हाँ, पंजाब भाग गया था। जो उससे हमारी बहू से फ़ोन करा, उसने कहने लगा कि अब हम आज ट्रेन पे बैठ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज शाम के तुम हमको मिलो स्टेशन पे। तब वो यहाँ से गई, वहीं पे वो पकड़ गया है। पुलिस वाले वहीं पे पकड़े थे? हाँ, वहीं पकड़े थे। पूरी कहानी जिस तरह से पुलिस वाले करेंगे कि सादी वर्दी में थे कि वैसे नहीं, शादी वर्दी में थे। यहाँ से उसको कब गिरफ्तार किया गया जो आपकी बहू है? नहीं, ये तो टाइम तो नहीं, हम नहीं बहू जिस तरह से घटना हुई आपके बेटे के साथ, जो विनोद हैं, उनके शव आया घर पे पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद कब पुलिस ले गई? दूसरे दिन शाम को इतनी समय ले गई थी। तो पुलिस वाले बताए कि ऐसे ऐसे मामला है? नहीं बताए, कुछ नहीं, खाली ले गए, कहें थाने ले चलो। हमारे बेटे से बोले कि इसको थाने छोड़ के आओ, वो छोड़ के चला आया है। तो बेटा कहाँ है? जो आपको बता दें कि पुलिस तहरीर इनके बेटा जो सूरज है, सूरज नाम है ना? सूरज जो है इनका बेटा, सबसे छोटा बेटा है, वो शिकायती पत्र देता है कि हमारे भाई की हत्या हो जाती है। हत्या अज्ञात में दर्ज होती है, लेकिन अज्ञात में दर्ज करते हैं, लेकिन हिला हवाली करने के बाद गांव के ये कि सोनू नट हैं, सोनू नट जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। सोनू नट को कैसे लोग समझ पाए कि यही हत्या किया है? उनको ऐसे समझ में आया, पहले वो आता जाता रहा घर में, और जिस दिन उसने हत्या किया उसी दिन से वो गायब हो गया। उसका फ़ोन भी बंद हो गया। कितने लोग परेशान भए, फ़ोन कर कर के उसने फ़ोन मोबाइल बंद कर लिया। उसको ये पता लगा वो पंजाब भाग गया, वो दिखा नहीं, इसलिए हर आदमी उसी पे शक करा। ये बता दें कि सूरज जो है, सूरज की पत्नी हमारे बात करेंगे, थोड़ा फेस कर लीजिए। ये बताइए कि जिस तरह से उस दिन हत्या हुई थी, आपके जेठ जी हैं ना, विनोद, तो आपको लगता था कि जो हमारी जेठानी जी हैं इस तरह से घटना को अंजाम देंगी? नहीं, हमको नहीं लगता। हमको मालूम है नहीं है। खाली हम रात में दिन में देखत रहे, रात में नहीं देखत रहे। दिन में यानी कि दिखती थी, रात में नहीं आती थी? दिन में देखत रहे, रात तो क्या में दिन में सोनू नट है, आपके गांव का रहने वाला है, वो आता जाता था घरे पे? हाँ, घरे पे तो रात में आता था, दिन में आता था। रात दिन दोनों में आता था? हाँ, तो आप लोग आपत्ति नहीं किए कि इस तरह से जो है? नहीं, हमको सबको नहीं मालूम रहा ना, हमसे सबसे लड़ाई करवा रात रही, हमेशा लड़ाई करवावत रही? हाँ, हमेशा लड़ाई करवात रही। कैसे, माता जी से या किससे किससे करवाती थी? देखिए, सूरज जो है आपके पति, सूरज से चढ़ाती थी क्या? सूरज के हाँ, कहती थी कि ये गलत है या कुछ ऐसा आरोप था क्या? नहीं, ऐसे में लड़ाई करवाती रही, लड़का बच्चा में। अच्छा, बच्चों में ही झगड़ा करवाती थी। तो आज जिस तरह से पुलिस पकड़ी जो है आपकी जेठानी को, तो पुलिस लेके आई, तो आप लोग को पता चला कि यही हत्या करवाई? हाँ, बताई थी पुलिस? हाँ। तो आपके पति को भी कुछ क्या कहेंगी? जो आपके एक ही बेटा है सूरज, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, प्रशासन सहयोग कर रहा है? हाँ, आ रहा है। हमारे लड़कों को अभी भी डर है, धमकी दे रहे हैं लोग हमको। बहुत इस बात की बहुत हमको वो है, हमारे बेटे के, एक बेटे के लिए अभी भी हमको बहुत डर लग रहा। मेरा बेटा कहता हम कहाँ रहेंगे, बहुत डर रहा मेरा बेटा, वो डर के मारे। क्या बहू को छुड़ाने जाओगी अब? जी, कभी नहीं। वो मर जाए चाहे जहाँ चली जाए, अब हम उसको कभी नहीं छुड़ाने जाएंगी, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, ये से बताते हैं कि विनोद की दूसरी पत्नी है? हाँ, दूसरी पत्नी है। पहले वाली पत्नी इनकी ख़त्म हो गई थी, जो शादी हुई थी, ये दूसरी है। इसको ऐसे ही लाए थे प्रेम प्रसंग में? हाँ, प्रेम प्रसंग में लाए हैं। अच्छा, यानी कि प्रेम प्रसंग में इनको भी लेके आए थे। हाँ। तो शुरू से ऐसे थी कि फिर बाद में ऐसे हो गई? अरे वो थोड़ा तो शुरू से रही ही। हाँ, उसको बहुत शासन वासन दिया गया, लेकिन वो सुधरी नहीं। अपने बेटा से बोलत रहन कि इसे जाने दो, लेकिन वो थोड़ा बच्चे हो गए तो उसने सोचा चलो सुधर जाएगी, और तो इसकी चाल
शुरू से खराब रही है। नहीं, आज पुलिस खुलासा कर दी है, कातिल जो विनोद के कातिल हैं दोनों लोग जेल चले गए। आप ठीक, आप हाँ ठीक है, हमको बहुत खुशी है, हमको बहुत खुशी है। गई अच्छा हुआ, वो चली गई हमारे यहाँ से, वो कभी नहीं आवे तब अच्छा, वो आएगी तो हम लोग को फिर डर है वो नहीं आवे, हमारे घर ना आवे। अब नहीं है छुड़ाने, मान लीजिए उनके मायके वाले भी आए थे उस दिन। हाँ मायके वाले उस दिन आए थे, लेकिन उसी दिन से कोई न फ़ोन न पाती, कुछ नहीं, कुछ नहीं किए। अभी तक पूछे नहीं कि हमारी लड़की कहाँ गई, उन लोग नहीं पूछे। उन लोग सारी कार्रवाई यहाँ सुन लिए लोगों के मुँह से, तो उन लोग कहने लगे कि जब ऐसा कर्म किए हैं तो हम क्यों जाएं उसके पास। अच्छा, उसकी शादी कहाँ की रहने वाली थी आपकी बहू? ये रही कोनी के, ये कोहड़ौर बाजार के आगे के रही ही। अच्छा, कोहड़ौर बाजार के आगे। हाँ। दर्शकों, ये दर्द है उस माँ का जिसका 36 वर्षीय बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात की इनकी खुशी भी है कि जो हत्यारे हैं इनके बेटे के आज सलाखों के पीछे हैं। ये घर है, तस्वीरें दिखाएं, ये घर है, इसी झोपड़ी में रहते थे विनोद। और विनोद जो है मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। आपको बता दें कि जो विनोद थे उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, उसके बाद दूसरी पत्नी थी। ये दूसरी पत्नी जो है प्रेम प्रसंग में करके लाए थे, लेकिन यहाँ पर एक और प्रेम प्रसंग चला इन्हीं के गांव के रहने वाले सोनू नट से। सोनू नट ने इस तरह प्रेम का जाल बिछाया कि जो विनोद है इनकी पत्नी उसमें पागल हो गई और विनोद की हत्या करवा दी। क्योंकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे भरण पोषण होगा, कमाने वाला कौन है? कैसे होगा साहेब, अब कौन खिलाएगा, कौन लाएगा? हम बूढ़े हैं, हम कहाँ कमाने जावे, अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, अब हम कैसे जियाई, उनका कैसे पाली, खाओ खवाई। हमारे यहाँ एक दिन खेती वती नहीं है, कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक दिन का खाने का ठिकाना नहीं है कि हमारे बच्चे खा लें। दर्शकों, ये दर्द जो देख रहे हैं ये एक माँ का दर्द है। मैं आप अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो विनोद हैं, विनोद का भी सहयोग करें। इनकी माँ जो है आज कह रही हैं कि हमारे खाने के लिए भी हम लोग मोहताज हैं। आपको बता दें कि आज इस तरह से खौफ है इस गांव में कि कोई इनके दरवाजे पे नहीं आ रहा है। अगर कोई वैसा व्यक्ति होता कि जो है, क्योंकि विनोद मजदूरी करते थे, मजदूरी करके अपने 3 बच्चों को, पत्नी को जीवन भरण पोषण करते थे। और उसके बाद आपको बता दें कि एक गांव के एक चाचा जी टहलते टहलते आ रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आज खुलासा हो गया है, पत्नी प्रेमी सलाखों के पीछे जी है। जी क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूँगा भाई साहब कि मुझे शक पहले था। मैं उस दिन भी जब आप लोग आए थे तो मैं बयान यही दिया था कि 100% मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि रात में भी यहीं रहता था। जब वो कह रहे थे मैं रात में नहीं आता, लेकिन रात में थे, आता था, सब लोग आते थे। मुझे शक था पहले, लेकिन कौन कहे खुलासा तो प्रशासन ही करेगा तभी होगा सही। लेकिन जिस तरह से खुलासे में ये भी है कि अपने प्रेमी जो सोनू नट हैं उनके साथ में मिल के प्राइवेट पार्ट तक भी काट दिया गया था चाकू से। जी हाँ, काट दिया गया है। मैं तो बाली को देखा था, तरीके से जो है निंदनीय तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। दोनों लोग मिल के किए, बताइए। किसी को पता नहीं था कि खुद ये पत्नी पद को ऐसा करेगी। अब तो धीरे धीरे आदमी को विश्वास भी उठ जा रहा है अपने परिवार, अपने पत्नियों के ऊपर से। घटना वाला धरावी के देख लीजिए, यहाँ के लम्हुआ के देख लीजिए, एक ड्रम वाला कांड हुआ, एक ये हुआ। अब तो पत्नियों से बोलने में डर लग रहा है, कहाँ चल जाए छुरी के ऊपर। भैया, जो पुरुष हैं वो डर के मारे सहमे हुए हैं। बता रहे हैं कि धारावी में जिस तरह से घटना हुई, टाइल के नीचे दबा दिए, उसके बाद नीले ड्रम में पति को मार दिया जाता है। उसके बाद सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के किंदीपुर बाज़ार में एक महेश थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये चौथी घटना जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो घटना है ये जो है विनोद बनवासी की है। इस घटना से आपको बता दें कि पुरुषों में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।